तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। कि जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है, तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। तेजस्वी प्रसाद जब मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं, संजय झा बोले हैं, उस बात को भी आप देखिए। कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। हम समझते हैं कि कोई भी पदाधिकारी जो आईएएस है और सीनियर आईएएस है, उसको तो चीफ मिनिस्टर के बातों पर रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में जनविश्वास यात्रा पे निकले हैं और जनविश्वास यात्रा में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया था कि आरजेडी जो है वो माए बाप की पार्टी है। इस पे आज पलटवार करते हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, तो पहले आप जीतन राम मांझी के पूरे बयान को सुनिए। वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है, तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवें। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है। हालांकि कि तेजस्वी प्रसाद जी कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का
कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में, होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ही नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ही नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है, या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे। लेकिन जो भारत के बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको ये कहते हैं कि हमने वैसा किया। तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इन बातों का भी खुलासा करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम लोग चाहते हैं लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। एनडीए के साथ डील हुआ था गठबंधन के समय। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जब मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं, संजय झा बोले हैं, उस बात को भी आप देखिए कि किसी भी परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव के लिए यानी कि असेंबली के चुनाव के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, समय पर यहाँ हम चुनाव कराएंगे। तो जब वो निकल गए हैं बाहर, अपने वैसे जनता को जो उनकी बात को समझने का कोशिश करता है उनको समझा रहे हैं। असंवैधानिक बात जैसे पहले की चर्चा मैंने किया, तो वो भी समझा रहे हैं, ये भी समझा रहे हैं। ये गलत बात है। नीतीश कुमार जी का इशारा है, ठीक समय पर असेंबली का चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव होने का कोई चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए, आप ये कहना नहीं होगा। वैसे हमारी पार्टी इस बात के कायल है कि जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो उस तरह से आगे की बात है, अभी इस चुनाव भर कोई बातें ऐसी नहीं आएगी। जो भी होगा आगे इस पर कानून बनेंगे और बहुत प्रचारित बातें होंगी, तो फिर ऐसा होगा। और बात सही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसमें आप हमेशा शिक्षकों के पक्ष में रहे हैं, लेकिन इन दिनों के पाठक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम में है। के पाठक मुख्यमंत्री के आदेश को पलटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं 10 से 4 स्कूल चलेगा। पाठक जी डीसी के जरिए शिक्षा पदाधिकारी को कहते हैं कि 9 बजे आ जाना है शिक्षक को, हर हालत में 9 बजे से 1 मिनट अगर फालतू हो गया तो वेतन काट लिया जाएगा। क्या कहेंगे पाठक? देखिए, कम्युनिकेशन गैप है, भी कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। हम समझते हैं कि कोई भी पदाधिकारी जो आईएएस है और सीनियर आईएएस है, उसको तो चीफ मिनिस्टर के बातों पर रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर जी की बात शायद लिखित रूप में न मिली होगी, इसलिए वैसा कर रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर ने बाद में घोषणा किया और कहा कि हम उनसे बात करेंगे, और चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वो ईमानदार पदाधिकारी है। ईमानदार पदाधिकारी से कहीं कुछ बातें अगर हो गई है तो बातचीत में समझा दिया जाएगा, और फिर जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वही बात होगी कि 10 बजे से बच्चे लोग आवेंगे और 9:45 में टीचर लोग आवेंगे, छोड़ेंगे बच्चे 5 बजे, और वो जो टीचर हैं वो 5 बजे से 15 मिनट छोड़ेंगे। बहुत बात कर रहे हैं कि माई की पार्टी तो थी, अब बाप की पार्टी हो गई है, यानी बहुजन अगरा और आदिवासी और कुंवर। वो देखिए, आगे आने वाला दिन में हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं, और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। जिनका कोई ठौरी ठिकाना नहीं है कि क्या बोल देंगे, तो फिर ये बोल रहे हैं उसमें तवज्जो क्या देना है। इंडिया अलायंस की सीट बंटवारों पर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं, आप लोग का भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुआ है। सवाल है एनडीए से हमको मतलब क्या है? एनडीए जो भी अपना करें उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं। एनडीए में सब लोग एक,
सब लोग एक साथ बैठेंगे और बैठने के बाद इस पर डिसीजन होगा। यहाँ जो भी डिसीजन होगा सब में मान्य होगा और ठीक ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि हम लोग 400 के 400 सीट झोला में दे दें नरेंद्र भाई मोदी। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि आरजेडी अभी कह रही है माँ बाप की पार्टी है, कुछ दिन में ये कहेंगे कि बहन बहनोई की पार्टी है, फिर आगे चल के कहेंगे कि भाई भौजाई की पार्टी है। देखिए तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो जीतन राम मांझी ने आज मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने के पाठक को लेकर भी कहा है कि के पाठक को जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बात मानना चाहिए। अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो आगे चल कर के वो समझेंगे और हर हाल में वो बात मानेंगे। जिस प्रकार से के पाठक जो है अपने फरमान से पीछे नहीं हट रहे हैं, इस पर भी जवाब देते हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने के पाठक को सलाह दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात उन्हें माननी चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा का चुनाव निकट है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं वही जीतन राम मांझी भी कल कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम के बाद क्या कुछ बदलाव होता है, क्या जन समर्थन मिलता है तमाम पार्टियों को लोकसभा में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर देते लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।